बच्चों, आज हम सीखेंगे नए शब्द बनाना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। शब्द तितली, यानी कि यहाँ पे अलग अलग 3 तितलियाँ है। तो 3 तितलियाँ हमें अलग अलग शब्द सिखाएंगी। तो हम अलग अलग शब्द बनाना सीखेंगे। पहली तितली के पास जाते हैं तो वहाँ बीच में लिखा है व। क्या लिखा हुआ है? व। तो हम वर्ण बनाते हैं। पहला शब्द हम देखेंगे गा व। कौन सा शब्द बनता है बच्चों? गा व। तो शब्द बन जाता है गाँव। फिर उस गा के बाद वर्ण लिखा हुआ है ना व, यानी के नाव। तो शब्द बनता है ना व। ना के बाद वहां पे लिखा है छा व। तो शब्द बनता है बच्चों छा व। आप देख सकते हैं कि तितली हमें अलग अलग शब्द सिखाती है। बीच में वर्ण लिखा हुआ है व और हमने इससे 3 शब्द बना दिए, जैसे गा व, ना व, छा व। आगे देखते हैं बच्चों, व वर्ण से ही अब हम आगे शुरू करेंगे। तो व से शब्द बनता है व त न। तो शब्द हमारा बन जाता है वतन। आप देख सकते हैं। तो शब्द क्या बना? वतन। फिर से हम व वर्ण से ही शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं व द न। तो शब्द बन जाता है वदन। ठीक है बच्चों। बाद में फिर से व से शुरू करते हैं। तो व से व ज न, यानी के शब्द बन जाता है वजन। देखो तितली ने कौन से शब्द हमें नए सिखाए। फिर से व त न, व द न, व ज न। पहले तितली ने हमें कई सारे शब्द सिखाए। अब हम जाते हैं दूसरी तितली के पास। आप देख सकते हैं कि बीच में वर्ण लिखा हुआ है ला और हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं। तो चलो बच्चों, फिर से हम शब्द तितली से नए शब्द बनाते हैं। तो देखते हैं, पहला वर्ण लिखा है ता ला। तो शब्द बन जाता है ता ला। तो क्या शब्द बना? ताला। फिर ता के बाद लिखा हुआ है का। तो का ला। तो क्या शब्द बना बच्चों? काला। तो हम शब्द लिखेंगे का ला, यानी के काला। वो भी शब्द बन गया। का के बाद वहां पे लिखा हुआ है माँ। तो शब्द बनता है मा ला, यानी के माला। तो वो भी एक शब्द बन गया मा ला। आप देखो ये तितली ने भी शब्द सिखाए। कौन से? ताला, काला, माला। अब हम ला वर्ण से ही शुरू करेंगे और नए शब्द बनाएंगे। देखो तो ला ल। तो हमारा शब्द बन जाता है लाल। फिर आगे देखते हैं। फिर से ला वर्ण से शुरू करेंगे। तो ला वा। शब्द बन जाता है लावा। क्या शब्द बना बच्चों? ला वा। तो लावा शब्द भी बन गया। अब आप फिर से देखो ला ख। तो शब्द बन जाता है लाख। लो, ये भी एक शब्द बना दिया। क्या शब्द बने? ताला, काला, माला, लाल, लावा, लाख। अब हम जाएंगे तीसरी तितली के पास। अब हम जाते हैं तीसरी तितली के पास। वहां पे बीच में वर्ण लिखा हुआ है वी और यहाँ पे अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं। तो चलो शब्द तितली से हम फिर से नए शब्द बनाते हैं। तो देखो पहला वर्ण लिखा हुआ है क। क वी। तो शब्द बन जाता है कवि। क्या शब्द बना बच्चों? कवि।
अब हम जाएंगे नीचे के बाद। नीचे वर्ण लिखा हुआ है छ, छवि, तो शब्द बन गया छवि। तो यहाँ पे हम शब्द बनाते हैं छवि। पहला शब्द बना कवि, उसके बाद शब्द बनाया छवि। अब आप देख सकते हैं कि छ के नीचे लिखा है र, तो नया शब्द बनता है रवि, यानी के रवि, तो वो भी एक शब्द बन गया। उसके बाद फिर से हम वी वर्ण से ही शुरू करेंगे और नया शब्द बनाएंगे। जैसे वी से शुरू करो तो वी ज य, तो हमारा शब्द बन जाता है विजय। आप देख सकते हैं कि हमने नया शब्द बनाया विजय। फिर से वी वर्ण लिखा हुआ है और यहाँ पे से हम नया शब्द बनाते हैं, लिखा हुआ है नय, यानी के वी न य, तो शब्द बन जाता है विनय। बन गया शब्द। अब हम फिर से नया शब्द बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वी और यहाँ पे है म ला, यानी के वी म ला, तो नया शब्द बन जाता है विमला। देखो तीसरी तितली ने भी हमें नए शब्द सिखाए, जैसे कवि, छवि, रवि, विजय, विनय और विमला। ये शब्द तितली द्वारा हम कई सारे नए शब्द बनाना सीख गए। बच्चों, आप भी ऐसे अलग अलग वर्ण लेकर शब्द तितली बना सकते हो, पर हाँ, शब्द अर्थ सूचक होने चाहिए, यानी कि उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ये शब्द तितली से हमें कई शब्द सीखने मिले। अभी हमने शब्द तितली द्वारा नई शब्द बनाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पडाकू मोर, यानी कि यहाँ पे मोर के दो चित्र बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक पंख में अलग अलग वर्ण लिखा हुआ है और मुंह के आगे भी अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं। हम पहले वर्ण देख लेते। पहले यहाँ पे लिखा है दा, आ, डा, ना, का, जा, था और यहाँ पे लिखा है म। इसी तरह दूसरे मोर में भी वर्ण लिखे हैं दी, बी, घी, ती, पी, छी, घी और यहाँ पे लिखा है न। चलो बच्चों, ये पडाकू मोर भी आज हमें कई नए सारे शब्द सिखाएगा। तो देखते हैं पहला वर्ण बनता है। देखते हैं क्या वर्ण है पहला, दा। तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक, तो दा म, तो हमें शब्द मिल गया दाम। क्या शब्द बनता है बच्चों, दा म। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आ म, तो शब्द बनता है आम। फिर आ के बाद लिखा है डा, तो दा म, तो क्या शब्द बना, दाम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दा। दा के बाद लिखा है ना, शब्द बनता है ना म। क्या शब्द बना, नाम, तो वो भी हमने लिख लिया ना म। ना के बाद लिखा हुआ है का, तो शब्द बनता है का म, यानी के काम। शब्द बना काम। का के बाद लिखा है जा, तो जा से शब्द बनता है जा म, यानी के जाम। बन गया शब्द। हाँ, चलो अब जा के बाद लिखा हुआ है था म, तो शब्द बन जाता है थाम। आप देख सकते हैं कि ये पडाकू मोर ने भी हमें कई नए सारे शब्द सिखाए, जैसे दाम, आम, दाम, नाम, काम, जाम, थाम। अब हम दूसरे मोर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे भी ई स्वर वाले अलग अलग शब्द बनाएंगे। जैसे पहला वर्ण वहाँ पे लिखा है दी, तो शब्द बनता है दी न। क्या शब्द बना बच्चों, दी न, तो वो शब्द भी हम लिख लेते हैं दी न, यानी के शब्द बन गया
दिन। उसके बाद लिखा हुआ है बी, तो शब्द बनता है बी न। क्या शब्द बना बच्चों? बीन, तो शब्द बन गया बीन। उसके बाद गी न, तो शब्द बन जाता है गिन। बना शब्द? हाँ। उसके बाद लिखा हुआ है टी, शब्द बनता है टी न, तो शब्द बन गया तीन। आप देख सकते हैं कि पढ़ाकू मोर भी हमें अलग अलग शब्द सिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने शब्द बना लिए दीन, बीन, गीन, टीन। अब हम आते हैं टी के बाद वर्ण लिखा हुआ है पी, तो पी से शब्द बनता है पी न, यानी के पीन। वो भी शब्द हमें मिल गया। अब पी के बाद वर्ण लिखा हुआ है छी, तो छी न, शब्द हमारा बन जाता है छीन। आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है घी, तो शब्द बनता है घी न। क्या बचा? क्या बना शब्द? कीन। तो आप देख सकते हैं कि पढ़ाकू मोर ने भी हमें कई सारे शब्द बनाए हैं। आप भी इसी तरह से शब्द बना सकते हैं। थैंक यू।